doing well. Today we will start our ninth unit coordination compounds and today's topics are general introduction of coordination compounds, ligand and its different types and chelation. Let's start. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके साथ में लिगेंड्स होते हैं या कोई आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेटल के साथ जो है लिंक्ड होते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर जो है क्या होते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं जिनको, आयंस होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं ये आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि लिंक्ड होते हैं मेटल के साथ। सेंटर में एक मेटल आयन होता है, उसके साथ लिंक्ड होते हैं बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें अगर हम डिफाइन करना चाहें तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स in which a central metal atom is linked with a number of ions or molecules through कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में हम इसको सिंप्लीफाई ढंग से इस तरह से कर सकते हैं कि एक सेंटर में जो है मेटल एटम होता है, उसके साथ आयंस और जो है मॉलिक्यूल्स वो लिंक्ड होते हैं थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जब भी हम किसी की डेफिनेशन देते हैं वहां पर अगर एग्जांपल पॉसिबल है तो उनके एग्जांपल जरूर देने हैं आपने, चाहे वो आपसे स्पेशली पूछा गया हो या ना हो, हमें एग्जांपल देने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि CuNH3 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें चार जो है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो है वो लिंक है कॉपर के साथ, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल देख लेते हैं हम, निकल CO4 निकल, यहाँ पर चार कार्बोनिल का जो है वो किससे लिंक है, निकल से लिंक्ड है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर निकल सेंटर में होगा और कार्बोनिल अटैच होंगे इस तरह से, ठीक है, थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के से लिंक्ड होगी, ठीक है। इनकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, वो भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और ये क्या है, लिगेंड्स है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं जो कि लिंक्ड है इसके साथ बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? तो ये हो गए कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। एक होता है, इसी के साथ आ जाती है डबल साल्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि डबल साल्ट क्या होता है। डबल साल्ट, देखो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन जो डबल साल्ट है उसके अंदर टू और मोर जो है साल्ट प्रेजेंट होते हैं इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि KCl इंटू में MgCl2 इंटू 6H2O, ये एक डबल साल्ट है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, दो अलग अलग साल्ट हो गए ना, वो प्रेजेंट है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है, ठीक है, और हेक्साहाइड्रेटेड है ये, ठीक है। ऐसे ही जो मोर साल्ट है, हमने पहले भी आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट में मोर साल्ट का एग्जांपल फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, FeSO4 अमोनियम NH3 अमोनियम सल्फेट NH3 ट्वाइस है ना, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा। फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी क्या है, मोर साल्ट है, ये भी क्या है, एक डबल साल्ट है। इसमें फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जो है इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है,
अभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी एग्जांपल देख लिया था, जैसे कि अभी हमने पढ़ा CuNH3 4 2 पॉजिटिव एंड निकल का भी देखा, ठीक है। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है कि जो एक तो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में जो है साल्ट प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ठीक है। दूसरी बात ये आती है, जब ये जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर स्टेबल है, एग्जिस्ट करते हैं, ये कह सकते हैं हम, जे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, एज जैसे हमें दिख रहा है वो सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट है। जैसे ही हम इसका aqua सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या है, अपने डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। पोटेशियम क्लोराइड है के पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, इस तरह से, और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये ऐसे ही, अगर आप इसको सॉल्यूशन में भी डालेंगे तो ये एज इट इज ही रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये एज इट इज ही रहेगा, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है डबल साल्ट और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। क्या डिफरेंस? नंबर 1 तो ये कि इसमें जो डबल साल्ट के अंदर साल्ट प्रेजेंट होते हैं वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, इसमें मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। सेकंड, ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन aqua सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। ये जब हम इनका aqua सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं, डिसोशिएट इनटू आयंस, आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, लेकिन ये डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, आयंस में डिसोशिएट नहीं होंगे, ठीक है। अब आयंस में डिसोशिएट होंगे तो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, लॉस देयर आइडेंटिटी, क्योंकि डिसोशिएट ही होंगे तो अब आयंस की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ना कि उस पूरे कंपाउंड की, डबल साल्ट की, ठीक है। ये इकट्ठा है तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन इनके आयंस में टूट जाएगा तो वो अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डबल साल्ट में और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स अभी हमने बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ जो एटम है मॉलिक्यूल और आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे लिगेंड्स? दीज आर डोनर एटम मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एनायंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, विच आर डोनर एटम और मॉलिक्यूल्स और एनायन विच can donate electron pair to the central metal atom, सेंट्रल मेटल एटम को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। वो क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। आपको पता है जैसे कि ये मेटल है और ये लिगेंड है, तो ये जो बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम दिखाते हैं एरो से, और एरो का हेड उसकी तरफ जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, लिगेंड के हैं, लेकिन शेयर क्या कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, मेटल भी कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरह से हम लिगेंड के साथ मेटल की कोऑर्डिनेशन दिखाएंगे, बॉन्ड, क्लियर। तो लिगेंड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके जैसे कि जो डोनर एटम है कि कितने उसमें डोनर एटम प्रेजेंट है, उसके बेस पे उनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि नंबर 1 यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनि का मतलब होता है वन डोनर एटम अगर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड। व्हेन ओनली वन डोनर एटम
इज प्रेजेंट। ठीक है, लिगेंड के अंदर एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होता है तो यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर है, अमोनिया है, NH3 है, वाटर है, वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। तो ये एक ही वाटर में 3 एटम है, लेकिन इसमें डोनर सिर्फ कौन सा है, 1 एटम है। तो ये कैसे किस टाइप का हो गया, यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2 बाइडेंटेड लिगेंड। नाम से ही इंडिकेटेड है, जहां पर 2 क्या होंगे, डोनर एटम होंगे। व्हेन 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसे बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल EN, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, EN को क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमीन। याद रखना, क्योंकि जब भी इसका कंपाउंड का फॉर्म दे रखा होगा, जैसे कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा होगा, वहां पे EN लिखा होगा, ना कि पूरा इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, तो EN आप ध्यान रखेंगे, इथाइलिन डाइअमीन। अब ये कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, देखो इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब क्या होता है, CH2 इथेन से बना होता है ना इथाइलिन। और अमीन, डाइअमीन, 2 अमीन, यानी कि अमोनिया से बनता है NH2। तो ये हो गया अमीन ग्रुप, और ये हो गया इथाइलिन। तो इथाइलिन डाइअमीन। तो यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, दोनों क्या है, डोनर एटम है। तो 2 डोनर एटम है, तो ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट है टरडाइडेड लिगेंड, जिसके अंदर क्या होंगे भाई, 3 डोनर एटम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाइईन। अब इसका नाम क्या होगा, डाइइथाइलिन, डाइइथाइलिन और ट्राइअमीन। ठीक है, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। अब इसको बनाएंगे, डाइइथाइलिन मतलब 2 CH2 ग्रुप होंगे। ठीक है, एक इस पे NH2 ग्रुप, फिर NH, फिर CH2 CH2 NH2। अब देखो डाइइथाइलिन हो गए, ये 2 इथाइलिन ग्रुप हो गए या नहीं। अमीन, ट्राइअमीन, 1 अमीन, 2 अमीन और 3 अमीन। तो एक ये डोनर एटम हो गए। कितने डोनर एटम हो गए, 3 डोनर एटम। तो ये क्या हो गया, टरडाइडेड लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट मतलब 4 डोनर एटम। ठीक है, ट्राइइन, ये वही एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ट्राइइन क्या नाम हो गया, फिर से देखो, ट्राई इथाइलिन है ना, ये बन गया ट्राई इथाइलिन। और जितने इथाइलिन ग्रुप होते हैं उससे 1 जो है वो ज्यादा क्या होगा, आपका जो अमीन होंगे वो एक ज्यादा होगा। यानी ट्राई 3 इथाइलिन है तो 4 क्या होंगे, एमीन ग्रुप होंगे। पहले क्या थे, 2 इथाइलिन थे तो आपका 3 अमीन थे, है ना, ऐसे ही। तो एक ज्यादा हुआ, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन। ठीक है, बना लेंगे अब स्ट्रक्चर, CH2 ठीक है, NH, CH2 NH, CH2 NH2, यहाँ पे NH2। तो ट्राई इथाइलिन हो गया, 1 2 3 और 4, ये 4 डोनर एटम हो गए, 4 नाइट्रोजन अमीन ग्रुप हो गए, टेट्रा अमीन। तो ये क्या हो गया, टेट्राडेंटेट लिगेंड। इसी तरह पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है हेक्साडेंटेट लिगेंड आ जाता है, हेक्साडेंटेट, 6 डोनर एटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है EDTA। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसी की फॉर्म में आपको जो कंपाउंड में वो मिलेगा। पूरा नाम क्या है देखो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट।
क्या नाम है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो इथाइलिन मतलब एक इथाइलिन ग्रुप होगा CH2 इसके साथ क्या है डाइअमीन यानी कि NH2 हो गए। ठीक है, डाइअमीन यहां तक तो बन गया। अब कह रहा है टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट ग्रुप है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन हटेंगे और यहां पर क्या आएंगे एसीटेट ग्रुप आएंगे CH3COO नेगेटिव। एसिटिक एसिड क्या होता है अभी CH3COOH होता है, ये होता है एसिटिक एसिड, इसी से बनेगा एसीटेट यानी कि एक हाइड्रोजन जागे तो CH3COO नेगेटिव, तो CH3COO नेगेटिव यहां पर भी। तो 4 एसीटेट ग्रुप हो गए टेट्रा एसीटेट। अब ये हेक्साडेंटेट कैसे हुआ, एक तो ये एनाइन है 4, ये डोनर है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इनके पास भी तो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है डोनर है। तो 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम हो गए, तो ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, एक ही लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ, तो ये क्या है हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्लियर, इंपॉर्टेंट है बोथ इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। नेक्स्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो लिगेंड होते हैं जो यूनिडेंटेट तो होते हैं, क्या होते हैं यूनिडेंटेट यानी कि एक ही डोनेट करेगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है, जो कंपाउंड होता है ये, उसके अंदर एक्चुअल में एक से ज्यादा जो है वो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक टाइम पर क्या है एक ही डोनेट करेगा। क्या करेगा, एक टाइम पर एक ही डोनेट करेगा। ठीक है, होते हैं एक से ज्यादा डोनर एटम लेकिन एक ही डोनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो आप इसको, SCN। ठीक है, अब यहां पर सल्फर जो है वो डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर देता है। अगर सल्फर डोनेट करेगा तो हम मेटल की तरफ सल्फर को इस तरह से लिखेंगे, अगर नाइट्रोजन करेगा तो हम NCS लिख देंगे इसको। ठीक है, इस तरह से। तो दोनों है डोनर एटम दो, लेकिन कर रहा है एक टाइम पे एक ही करेगा। ठीक है, ऐसे ही CN साइनो जो ग्रुप होता है उसमें भी कार्बन कर रहा है तो इस तरह से लिख देंगे NC। अगर इस तरह से नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन को मेटल की तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये साइनाइड हो गया, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। अगर हमने इसको ऐसे लिखा, एक हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो क्या है डोनर एटम है और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन डोनर एटम है। ठीक है, एक टाइम पे करेगा एक। ठीक है, ये होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल आपके। नेक्स्ट है चिलेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिलेशन क्या होता है, देखो जैसे ये अभी हमने बाइडेंटेट लिगेंड वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्लेटिनम Cl2En, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, इसमें क्या, अगर हम बॉन्डिंग दिखाएंगे, जैसे प्लेटिनम इसके साथ 2 क्लोरीन अटैच्ड है और यहाँ पर En क्या था, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, CH2 इसके साथ NH2 और NH2, तो डोनर एटम जो है NH2 ग्रुप होते हैं ना, NH2। ठीक है, तो ये इससे साथ लिंक हो जाएगा, यहां से ये। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये है इथाइलिन डाइअमीन और ये 2 क्लोरीन, इस तरह से ये कंपाउंड है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस डाइडेंटेट ने एक रिंग सी बना ली, ये एक रिंग बन गई है ना, कितने मेंबर रिंग होगी, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है 5 मेंबर रिंग हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग। क्लियर हो गया, चिलेट रिंग बोलते हैं। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को चिलेट बोलते हैं, पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, चिलेट। जिसमें चिलेट रिंग फॉर्म होती है वो कॉम्प्लेक्स होंगे चिलेट। ठीक है, और इस फिनोमिना को जिसके थ्रू क्या बन रहा है, चिलेट कंपाउंड बन रहे हैं या चिलेट बन रहे हैं,
उनको बोलते हैं, उस फिनोमिना को या उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चिलेशन। द प्रॉपर्टी जिसमें क्या बन रहे हैं, चिलेट रिंग बनती है, चिलेट्स बनते हैं, उसको बोलते हैं चिलेशन। क्लियर हो गया। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये एग्जांपल आप नोट कर लेंगे। चिलेशन, व्हाट इज चिलेशन? व्हेन ए, देखो, when a bidentate ligand link to, या इसकी जगह कोऑर्डिनेट करो आप, कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल एटम। जब एक कोई बाइडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, देन इफ 5 और 6 मेंबर रिंग भी बन सकती है किसी में, 5 और 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड, दिस रिंग इज कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई, चिलेट रिंग। The resulting compound is called chelate, and the property और फिनोमिना कह सकते हो आप इसको, कुछ भी कह सकते हो, फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चिलेट of chelate is called chelation. क्लियर? तो इस तरह से हम चिलेट क्या होते हैं, चिलेट रिंग क्या होती है और चिलेशन क्या होते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स, चिलेट्स की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं बल्क कॉम्प्लेक्स, कौन से, चिलेटिंग लिगेंड्स। जहां पर चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, अगर वो कॉम्प्लेक्स का कंपैरिजन करें अदर कॉम्प्लेक्स से तो वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ठीक है। सेकंड है, अगर जो 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग बन रही है तो अगर वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन रिंग, तो 6 मेंबर्ड जो रिंग है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है। अगर आप इस तरह से ये चिलेटिंग रिंग बनेगी इस तरह से, अगर वो 6 मेंबर बनती है तो और वहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वो कौन ज्यादा स्टेबल होती है। अगर नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं है तो 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगी, डबल बॉन्ड है तो 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं इसके अंदर जो है ग्रुप्स हैं लिगेंड्स के अंदर, कौन से, चिलेटिंग लिगेंड्स के अंदर अगर लार्जर ग्रुप प्रेजेंट है, ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वहां पर आ जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़ भाड़ बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो हिंड्रेंस आ जाएगी, एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे वो, तो इसकी वजह से क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो अगर स्मॉलर ग्रुप प्रेजेंट है, स्मॉलर ग्रुप प्रेजेंट है अगर चिलेटिंग लिगेंड्स के अंदर, तो वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है। तो ये थी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, चिलेशन की, जो चिलेट हम बना रहे हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। मेनली क्या है, इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरी में जो है चिलेशन जो है प्रोसेस यूज की जाती है, चिलेटिक लिगेंड यूज किए जाते हैं। जैसे कि कोई सेपरेशन है, एस्टिमेशन करना है, किसी मेटल आयंस का एस्टिमेशन करना है जो वैसे नहीं निकल पा रहे हैं कहीं से, तो उनके चिलेट बनाकर वो स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो
है चिलेट्स यूज किए जाते हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए आपने 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, जिसमें हम वाटर को क्या है सॉफ्ट करते हैं बाय चिलेट्स। तो चिलेट्स में क्या होता है, जैसे कि हार्डनेस जो है वो आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी वजह से होती है हार्डनेस, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ये मेटल है इनके साथ हमने क्या डाल दिया, हमने कुछ चिलेट डाल देते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स डाल देते हैं, जो कि इनके साथ क्या बना देते हैं, चिलेट्स बना देते हैं। और फिर इन चिलेट्स को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं। तो इजी हो जाता है इसको रिमूव करना। तो इस तरह हार्डनेस जो है वो रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ चिलेशन। इसके अलावा हमने पढ़ा कि पिछले चैप्टर में कि लैंथेनॉइड्स और जो एक्टिनॉइड्स है उनको सेपरेट करना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनके जो है सेपरेशन में भी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सेपरेशन में लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इनकी जो है सेपरेशन जो है डिफिकल्ट होती है, इसीलिए वहां पर क्या यूज किए जाते हैं, चिलेट्स यूज किए जाते हैं। चिलेटिंग लिगेंड डाल के उनको चिलेट्स बनाकर और सेपरेट आउट कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से और एस्टिमेशन किया जाता है निकल का। ठीक है, तो इस तरह से चिलेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गया चिलेशन का फिनोमेना। ठीक है, तो आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसके बाद हमने लिगेंड और उसके टाइप्स भी पढ़ लिए और चिलेशन कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।